हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर पहला, दफन दे हैड। आनंद जो वे लेते थे। दफन का मतलब आनंद, दे यानी वे, हैड यानी लेते थे। दफन दे हैड उसका दूसरा भाग, और इसमें पढ़ेंगे आज हम ट्रांसलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसके पहले वाले कठिन शब्दों को अच्छी तरह से याद किया होगा, ताकि आप लोग इस ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझ सकें। अभी भी याद नहीं किया हो तो आप इसको याद कर लें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। दफन दे हैड। इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ जानकारी कर लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी यानी ये जो कहानी है, वी शैल रीड जिसको हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर। ये भविष्य के उस समय के लिए व्यवस्थित की गई है। सेट यानी व्यवस्थित की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम, यानी जब पुस्तकें और विद्यालय एज वी नाउ नो देम, जैसा कि आज हम इनको जानते हैं, आज हम इनसे परिचित हैं, पुस्तकें और विद्यालय से, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, और शायद संभवतया वो एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और जब किताबें ही नहीं होंगी या विद्यालय ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। एक आरेख है जो आपको इसके बारे में कुछ विचार दे सकता है, कुछ जानकारी दे सकता है। स्कूल ऑफ द फ्यूचर, स्कूल भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे सब हैं वो कंप्यूटर से पढ़ेंगे। और वर्चुअल क्लासरूम होगा, इस तरह का डिजिटल पूरा क्लासरूम होगा, खुद के घर पे ही होगा। रोबोटिक टीचर होगा जो आपको पढ़ाएगा, यांत्रिक टीचर। और मूविंग ई टेक्स्ट, आप जो है टेक्स्ट को इधर उधर भेजेंगे, आपके पास आएगा और आप इससे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब भविष्य का क्लासरूम है, भविष्य की स्कूल नहीं होंगी, किताबें नहीं होंगी, तब बच्चे इस प्रकार से पढ़ेंगे। इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school। आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ जोड़े बना करके डिस्कस 3 things, 3 चीजों के बारे में विचार कीजिए, चर्चा कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपके विद्यालय में आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, उन 3 चीजों के बारे में चर्चा कीजिए। एंड 3 things अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और ऐसी 3 चीजें जिन्हें आप अपने विद्यालय में बदलना चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए और फिर उनको लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने पहले कभी किसी टेलीविजन स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम, ऐसे समय की जब पुस्तकें हैं वो कंप्यूटरों पर होंगी। बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय कोई भी किताब जो है, पुस्तक जो है, कागज पर छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, और क्या आप ऐसी पुस्तकों को अधिक पसंद करेंगे। तो आइए इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इस टॉपिक में इसी के बारे में बताया गया है। पहला पार्ट है, मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी है, इवन रॉट अबाउट इट, इसके बारे में लिख रही है, यानी लिखती है। उसने लिख दिया दैट नाइट इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में
लिख दिया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिख दिया। किसने? मार्जी ने। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, तो 17 मई 2157 की बात कर रहे हैं। अभी 2020 चल रहा है, तो हम इतना आगे चल रहे हैं। उस समय अपने आप को आपको समझना है कि आप 2157 वर्ष में इसके बारे में सोच रहे हैं। 17 मई 2157 की तारीख का उसने क्या लिखा है? शीर्षक लिखा है ऊपर, पेज हेडेड, पेज के ऊपर, उस पन्ने के ऊपर उसने शीर्षक लिखा है। शी रॉट, और वह लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली, क्योंकि अभी इस युग में 2157 को यहाँ पर कोई प्रिंटेड किताबों से पढ़ाई नहीं हो रही है, सारी किताबें कंप्यूटर पर हैं। इसलिए यहाँ पर ये कह रही है कि टॉमी को एक वास्तविक यानी असली किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्जी के दादाजी ने बताया था, that when he was a little boy, जब वो एक छोटे लड़के थे, his grandfather told him, उसके दादाजी ने बताया था, that ever there was a time, उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार ऐसा समय था, ऐसा समय भी था, यानी when all stories were printed on paper, जब सारी कहानियां हैं वो कागजों पर छपी होती थी, यानी छापी जाती थी कागजों पर। They turned the pages, उन्होंने जो है पेजेस को पलटा, पन्नों को पलटा, which were yellow and crinkly, जो कि पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके थे, और क्रिंकली यानी तुड़े मुड़े, यानी उसमें सिलवटें पड़ गई थी, सल पड़ गए थे यानी। And it was awfully funny to read words, और वो उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अत्यधिक अजीब लग रहा था। फनी, awfully funny, अत्यधिक अजीब लग रहा था। That stood still instead of moving, और वे गति करने के बजाय stood still, स्थिर खड़े थे, instead of moving, गति करने के बजाय सीधे खड़े थे। The way they were supposed to on a screen, you know, जबकि उनको अगर आप एक पर्दे और स्क्रीन पर गति करना अपेक्षित था, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि जब इस तरह से जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं, इस तरह से सब ऑन स्क्रीन पर पढ़ेंगे तो ये शब्द गति करते होते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, और तब उन्होंने जब पहले पन्ने को वापस पलटा, टर्नेड बैक यानी वापस उसको पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और उस पर वही शब्द जो है थे, सेम वर्ड्स दैट दे हैड व्हेन, और जब वो उन्होंने यानी उनको दे रीड द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उसको पहली बार पढ़ा था तो वही शब्द वापस वो पहले पेज पर थे। दूसरा भाग, जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जी का मतलब है यहाँ पर अरे, अरे सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या फिजूल खर्ची है। When you are through with the book, जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे, थ्रू यानी होकर गुजरेंगे, तो इस पुस्तक से होकर गुजरेंगे यानी इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे, you just throw it away, और फिर आप उसे केवल फेंक देंगे। I guess, ऐसा ये मेरा अनुमान है कि आप एक बार पढ़ने के बाद उसको फेंक देंगे, उसको कोई यूज नहीं करेंगे। Our television screen must have had million books on it, और हमारी जो टीवी स्क्रीन है, हमारे पर्दे पर मिलियन यानी 10 लाख से अधिक जो है किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अधिक किताबों हेतु उपयुक्त है, इसमें कितने भी किताबें अपन रख सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और आई वुडंट थ्रो इट, मैं उसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, मेरा भी यही विचार है, सेड मार्जी,
मार्जी भी यही कहती है, टॉमी कहता है मैं इसे नहीं फेंकूंगा, और मार्जी कहती है कि मेरा भी यही विचार है। शी वॉज 11, मार्जी जो है वो 11 वर्ष की थी, एंड hadn't seen as many टेलीबुक्स as टॉमी हैड, और उसने इतनी टेली पुस्तकें जो हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर होती हैं वो नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड यानी जितना टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था टॉमी। सी सैड, वह कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह किताब कहां मिली। डिड यू फाइंड इट, इट यहां पर जो है वो किताब के लिए आया है, तो वेयर डिड यू फाइंड इट, यह पुस्तक या किताब तुम्हें कहां मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो उसको पढ़ने में व्यस्त था, और पढ़ते हुए उसने बिना देखे इशारा किया कि वह मेरे घर में मिली। इन द एटिक, अटारी में मिली। वॉट इट बुक अबाउट, और यह किताब है वो किसके बारे में है। अबाउट किसके बारे में है, इट यानी किताब, वह किताब के लिए आया है, तो यह किताब किसके बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक जरूर करें। आप पूरे वीडियो को देखेंगे आपको निश्चित रूप से मजा आएगा और समझ में भी आएगा। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी है वो स्कूल का नाम सुनते ही उसका मन है वो घृणा से भर जाता है। स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हैड इट मोर देन एवर, किंतु अब तो वह स्कूल पहले से भी ज्यादा घृणा करती थी, अर्थात बहुत ज्यादा घृणा करती थी। शी नाउ लेकिन अब शी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले से भी, हमेशा से भी ज्यादा वो उससे घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, और वहां पर क्या है, मैकेनिकल यांत्रिक टीचर होता है वो, गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। तो मैकेनिकल जो टीचर होता है वो उसको स्कूल में पहले से जो है भूगोल के टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट लेता रहता था यांत्रिक टीचर, और किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उनको बद से बदतर यानी ज्यादा खराब से भी ज्यादा खराब जो है उसके हल किए जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, और जब तक उसकी माँ ने दुख पूर्वक, मदर हैड शेकन, शेकन यानी हिलाया, हर हेड उसका सिर हिलाया दुख पूर्वक। एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने अपने जो इलाके का काउंटी इंस्पेक्टर यानी उस इलाके का जो कंप्यूटर मैकेनिक था उसको नहीं बुलाया तब तक, यानी उसने दुख व्यक्त किया जब तक उसकी मां ने यानी उसको नहीं बुलाया। He was a round little man with a red face, वह लाल चेहरे वाला, लिटल मैन विथ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, राउंड गोल मटोल, और लिटल मैन छोटे कद का व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर, और उसके साथ में डायलों और तारों का जो और औजारों का बक्सा था। टूल्स यानी औजारों का, उपकरणों का, होल बॉक्स पूरा बक्सा उससे भरा हुआ था। He smiled at Margie and gave her an apple, वो मार्जी की ओर देख करके मुस्कुराता है और उसको एक सेब देता है खाने के लिए, एप्पल देता है। Then took the teacher apart, और फिर उसने यानी टीचर जो यांत्रिक टीचर था उसको अपार्ट, उसको अलग अलग कर दिया, उसके पुर्जे हैं वो खोल दिए।
दोस्तों वीडियो कैसा है उस पर आपके विचार जरूर दें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मार्जी हैड होप्ड, और मार्जी को आशा थी, he wouldn't know how to put it together again, और इसको वो he wouldn't know, वो नहीं जानती थी, वो नहीं जानता होगा how to put it together again, वो ऐसा सोचती है कि वो जो मैकेनिक आया है वो उसको वापस जोड़ना नहीं जानता होगा। But he knew how all right, लेकिन वो अच्छी तरह से यह काम है, उस काम को how all right अच्छी तरह से वो जानता था। And after an hour or so there it was again, और लगभग 1 घंटे के बाद वह पुनः अपनी जगह आ गया, यानी वापस उसको ठीक कर दिया। It was again large and black and ugly, काला बदसूरत और जो है बड़ा था वो। विथ अ बिग स्क्रीन, और उसके साथ में एक बड़ी स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल लेसन वर शोन, और जहां पर सभी लेसन हैं वो दिखते थे। द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न भी वहीं से पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। सो बैड, इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, और वह भाग जिससे मार्जी सबसे ज्यादा घृणा करती थी, हेटेड मोस्ट, was the slot where she had to put homework, और वो ऐसा स्लॉट था जहां पर उसको अपना गृह कार्य है वो उस यांत्रिक टीचर के उस मशीन में, उस स्लॉट में उसको अपना गृह कार्य रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने जो टेस्ट लेता था उनको भी वहां पर रखना पड़ता था। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 9 के सभी पाठों के वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे और आप हर एक पाठ को अच्छी तरह से सीख पाएंगे, जानकारी कर पाएंगे। ताकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मोबाइल में जब भी मैं 9th क्लास का जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, जो भी मेरे चैनल पर वीडियो आएंगे, उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। और जब भी 9th का आएगा आप लोग आसानी से पता चल जाएगा और आप उससे वंचित नहीं होंगे। आपको जानकारी मिल जाएगी तो आप पढ़ पाएंगे। तो सब्सक्राइब करें। चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर स्टडी विद प्रकाश साध नीचे लिखा हुआ है, आप वहां पर क्लिक करें और फिर सब्सक्राइब बटन लाल अक्षरों में लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दें। जब उस पर क्लिक करते ही वो बटन है वो ग्रे कलर का हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह का बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा और वहां पर ये ऑल है उस पर आप क्लिक कर लें, ताकि ऐसा करने से आपको मेरे हर एक वीडियो की जानकारी है वो तुरंत मिल जाएगी। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई वीडियो आया है। नेक्स्ट देखते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, और उसे हमेशा जो है लिखना पड़ता था उन पंच कार्ड, यानी इन एन अ पंच कोड, पंच कोड में उसको लिखना पड़ता था अपना जो टेस्ट पेपर होता था वो। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और जब वो 6 वर्ष की थी तब ही उसको ये सिखाए गए थे ये सारी चीजें। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और जो यांत्रिक टीचर है वो उसकी गणना करता था। द मार्क्स इन नो टाइम, उसको कितने अंक मिले, उसके टेस्ट है वो उस मशीन में, उस कंप्यूटर टीचर में, उस यांत्रिक टीचर में एक ऐसा स्लॉट था, वहां पर वो अपने पेपर रखते ही वो उसको फटाफट गिन लेता और उसके बिल्कुल नहीं के बराबर समय में उसके जो अंक हैं वो उसको बता देता कि इतना राइट है और इतना गलत है और इतने अंक आपने प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। अपना काम पूरा करने के बाद इंस्पेक्टर यानी जो कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए आया था, कंप्यूटर मैकेनिक, वो मुस्कुराया, स्माइल्ड, मुस्कुराया, और उसने पेटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी का जो सिर है वो थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, बोला, इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, ये इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। इट्स नॉट लिटल गर्ल्स, छोटी बच्ची, फॉल्ट यानी दोष,
इसमें छोटी बच्ची का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, श्रीमती जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। और मैं सोचता हूं कि इसमें भूगोल का जो खंड है, ज्योग्राफी सेक्टर, भूगोल का जो खंड है वो गियर्ड ए लिटल टू क्विक, और थोड़ा उसको तीव्रता स्तर पर व्यवस्थित कर दिया था, थोड़ा तेज चल रहा था। Those things happen sometimes, और वास्तव में कभी कभी जो है वैसी बातें हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level, और मैंने इसको एक 10 वर्ष के औसतन के आधार पर उसको थोड़ा धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तव में इसकी यानी मार्जी का प्रगति का संपूर्ण तरीका है वो पूर्णतः क्वाइट सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने वापस मार्जी के सिर को पुनः थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी है वो काफी निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether, और वो ये आशा कर रही थी, होपिंग यानी आशा कर रही थी कि कंप्यूटर मैकेनिक शिक्षक यानी कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे, वो टेक टीचर अवे ऑल टुगेदर, इस टीचर को यहाँ से ले जाएंगे ठीक नहीं होगा तो, ऐसा वो सोच रही थी। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month, क्योंकि एक बार वो टॉमी के उस यांत्रिक टीचर को अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए उसको ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि इतिहास का जो खंड था वो पूरी तरह से उसमें रिक्त हो गया था, खाली हो गया था, हट गया था, कंप्लीटली पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए इसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, इसलिए वो कह रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 1 द फन दे हैड, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें यहाँ तक, उसके बाद का भाग जो है वो अपन दूसरे भाग में इसको पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरा ये टॉपिक है वो समझ में आ जाए। अभी आज एक बार यहाँ तक इतना समझ लें कि स्कूल के बारे में क्यों लिखा, और जब पहले जमाने में, कहने का मतलब अपन 2157 के बारे में जो है बात कर रहे हैं। अभी हम 2157 में हैं, तो अभी के टाइम में 2157 मानते हुए हमारे पास कोई किताब नहीं है, हम सारा सब चीजें कंप्यूटर पर पढ़ते हैं, डिजिटल रूप से पढ़ते हैं। तो एक किताब मिल जाती है तो कितना आश्चर्य होता है, उसके बारे में यहाँ तक आप इतना अच्छी तरह से समझ लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के कठिन शब्दों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।